हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं बात करूँगी। एंड स्पेशली मेरे लिए ये जो चाणक्य डायलॉग्स है, इनके मैं सारे वीडियोस देखती हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या। बहुत ज़्यादा मैं इनके सारे वीडियोस देखती हूँ। और मैं आज यहाँ पर वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि स्वीडन में इतना हो हल्ला हो गया है कि भाई कुरान शरीफ जला दी, कुरान शरीफ। ये लोग ना पता है कैसे हैं, इन लोगों को बाकी जो ये करते हैं ना उसकी कोई वो नहीं है। भाई हमारे कुरान को मत जलाना। हमारी कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने चाहे वो पर्सनल लॉ हो या इनका शरिया लॉ हो, जो भी है, हमारी चीज़ों को छेड़ो मत। हम छेड़ते जाएँगे, हम जो करना है हम करते जाएँगे, लेकिन आपको हक नहीं है करने का, क्योंकि हम तो भई इस्लामी लोग हैं। हम तो हम तो जन्नती लोग हैं, हम तो सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट दे हैव। ये जब यहाँ पर आकर हमारे हिंदुस्तान में हमारे हमारे सनातनी कल्चर को जिस तरीके से इन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया, हमारे सनातन कल्चर को जिस तरीके से इन्होंने प्लंडर किया है, और जिस तरीके से इन्होंने इतने सारे व्हाट डू यू से इतने सारे मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदें बनाई, ये सब ये कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। ये कैथलिक के चर्चेस को बर्न कर सकते हैं, ये कैथलिक के चर्चेस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मस्जिदों में। लेकिन भाई हम कुछ नहीं कर सकते। भाई हमने किया तो बस सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, बस यही है इनका। इनको मतलब इतनी इतनी हेकड़ी है ना, इनको मतलब अपनी टांग ऊंची रखने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि बस हर चीज में हम जो कहते हैं वही बस। आप लोग कुछ भी नहीं हो दुनिया में, आप लोग कुछ भी नहीं हो। आप इस्लाम की नज़र में तो आप मतलब कहीं पर स्टैंडिंग ही नहीं है आपकी। सो हम आज मेजर गौरव आर्या का ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पे शरिया कानून भी चाहिए। आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में दो अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी। उनका हक है, ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई भारत के नागरिक है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही हैं कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज कहां पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूं नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहां पे हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता, जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की। ठीक है ना? लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप हिज माइंड। सो आई एम वेटिंग, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि भाई देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट? अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं। ठीक है, ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला वॉन्स अ बैकलैश इफ यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370-35 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी यार, गौरव आर्य थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए, और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म, तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल। राइट? अब हजरत बल ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो,
इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला को अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी है धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है, और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरीयत लॉ, एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरीयत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरीयत लॉ चलना चाहिए? ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी, और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा, ठीक है, कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने डल झील के आसपास, गुपकार रोड पे। पढ़िएगा मीडिया पे, गौरव आर्या नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूं ये सब कहने वाला, आप पढ़िएगा। ये जिन्होंने पूरी रंगरलियां मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, शरिया हो नाफिज, जरूर नाफिज हो, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन पूरा होना चाहिए यार। फिर शरिया हो तो पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं हो, ठीक है? ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना। फिर भाई साहब ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा और 3 साल के लिए जेल जाएगा, रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा। इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी देयर। वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं है, सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया। यहां पे तो शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है। सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानूनी बराबर नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबर ही होता है। और मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वेरी इक्वल। और ये गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कह रहा है। तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं ना, एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकेंड। मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भारत में, और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं। एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, 2014 को हुए, यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता है क्या अनुवाद है उसका? आपको हंसी आएगी, उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास।
जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट पे आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए आप। तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे जाने से पहले। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया, ठीक है। क्या मुसलमान जो माँ बाप हैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने? वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते? ऐसा बिल्कुल चाहते हैं। फिर हुआ क्यों ये? भाई सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार, नेहरू जी के बाद। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें। तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006, आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के, कितना आप अब बताओ कैसे हो गया यार? 5-6 दशक तक आप ये सोचो कि लोग मुसलमान सबके नीचे, ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गए? बाकी सब तो सेक्युलर थे। भाई मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब कुछ बुरा मोदी कर रहा। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे 50 साल, तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को? क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा? क्योंकि उनको जानबूझ के मुसलमानों के साथ साजिश हुई है। मैं आपको खुल के बोलता हूं, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए, ठीक है। मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे रखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उनको बोला कि ठीक है, तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई मतलब नहीं है, पर हम ठीक है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो भी मजहबी चीज़ें हैं, जो भी धर्म की चीज़ें हैं, उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसी थे, मौलवी ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसे ही हैं, उनके नेता भी वैसे ही हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर। वो कागज आएगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त कहना कि साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग है यार ये भैया, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे हो। पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, कख नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, दूसरी चीज है, स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने। सलमान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इसका वो निंदा करी है और बोला है कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए और वही पत्थरबाजी। वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयप अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार, अर्दोगान ये भी झूठा आदमी है। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है, ठीक है। और एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है यार, उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूं ना कि वो सोसाइटीज हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। भारत का संविधान ने तो हमें यही सिखाया, ठीक है ना। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार, कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं, और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा। अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एर्दोगान को, जरा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा?
जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, वो जायज़ है ना। आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। एर्दोगान क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है एर्दोगान, एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊं, डन, ब्यूटीफुल, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा, मस्जिद बनाया मैंने। लेकिन उसने गलत काम करा, कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान क्या। ओ भाई, ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, तो एक तरफा मत चलाओ। अच्छा, आखिरी में एक और चीज है, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने बोला है कि वेरी क्लोज टू आईएमएफ बेल आउट, और अगले 24 घंटे में हो जाएगा। मैं आईएमएफ वालों से यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा गौरव आर्या जी हैं, उनसे थोड़ा-सा यू नो थोड़ा-सा हर चीज़ मैं नहीं मान सकती हूँ, जो वो कह रहे हैं कि सब भाई-भाई हैं। चलो मैं तो मानती हूँ, चलो अगर मैं कह दूँ कि अच्छा सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू भाई-भाई हैं, मानने से क्या होता है? ये समझते हैं, पहली बात तो। चलो ठीक है। पहली बात तो ये जो स्वीडन में हुआ है, ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो ये भी मान लिया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ना, वो लोग भी तो यही करते हैं, वो लोग भी तो यही कर रहे हैं। जो आज इतना बवाल मचा है, आज इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है कि भई कुरान जला दी, कुरान जला दी, कुरान अरे भाई तुम ये तो समझो कि कुरान जलाई है अगर, तो आप लोगों को बड़ा वो हो रहा है, बड़ा मतलब दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप दूसरों के ऊपर ये सब करते हो तब आपको दर्द नहीं होता है, तब आपको बिल्कुल फीलिंग्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं। जब आप मंदिरों में जाकर, जब आप पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ जो करते हो, जो उनकी उनकी जो हालत बुरी करते हो, आप क्या नहीं करते हो यार, आप क्या नहीं करते हो मुझे बताओ? हाँ? आप लोग क्या नहीं करते हो? आप जाके पंडाल में जाके जहाँ पर पूजा हो रही है, वहाँ के जाके मूर्तियाँ तोड़ देते हो। आप हर चीज़ करते हो, आप लोग मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक हम बताएँ कि आप लोग क्या नहीं करते हो? और दूसरी बात यूसीसी, ऑफ कोर्स यूसीसी आना चाहिए, आई वुड से जो भी है हम मैं तो समझती हूँ वी एज़ अ कंट्री वी नीड इट वेरी बैडली बहुत, बहुत, बहुत इसका इसका महत्व है, इसका बहुत ज़्यादा आई थिंक एंड आई ओनली प्रे कि अब जो ये बात चली है, अब निकली जो बात यू नो तो बहुत दूर तक जानी चाहिए और ये बात अब लागू हो ही जाना चाहिए, बस हो गया है, बहुत हो गया है। अब ये वोट बैंक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसको खुश करो, उसको खुश करो, बस हो गया है, अब बहुत हो गया है। ओके, आज हिंदू बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील करता है एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। आज जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितने लोगों को से मैं मेरी बात होती है, दे फ़ील दे आर बीइंग चीटेड। हिंदुओं को क्या कौन-सा दर्जा दे के रखा है? वी नीड एवरीबॉडी टू हैव one law for everybody. UCC is a must in this country. And I am full for it. And there are many people who think that yes, it should come. और मैं ये भी कहना चाहूँगी लास्ट में बिफोर आई एंड कि भई अगर यूसीसी आएगा तो कहीं पर मुझे लगता है इस देश का जो एक एक जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, सबका मुँह बंद हो जाएगा। चाहे फारूक अब्दुल्ला को क्या है, उसको उसको उसकी सुनता कौन है पहली बात तो। उसने बहुत कुछ कहा है, उसने बहुत कुछ पहले भी कहा है कि भई ये होगा, वो होगा, पर हुआ ना? 370 आर्टिकल हुआ ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बड़ी गीदड़ भभकियाँ हैं इसकी। ये खाली वो जो कुत्ते होते हैं ना जो सिर्फ़ भौंकते हैं, वो उनमें से हैं, ये उनमें से हैं। तो आई थिंक दैट अब दिस इज़ द नीड दिस इज़ द नीड ऑफ एन दिस इज़ द नीड हमारे कंट्री में दिस इज़ लाइक दैट वी नीड इट वेरी बैडली। एंड आई थिंक एंड आई ओनली प्रे कि ये लागू हो जाना चाहिए यूसीसी। चाहे ये कितने भी रोते रहें, ये कितने भी ये लोग मुझे पता है ये लोग कितना इन्होंने किया जब 3 तलाक की बात हुई तब इन्होंने किया। आप कोई भी बात उठा के देख लो इन्होंने कब हाँ की है, कभी हामी भरी है आज तक? नेवर। So I would just say this thing that UCC is the need of an hour of this hour. It's a need. This is a need, and I would thank you so much. I would really appreciate if you like and share my this video to everybody. और दूसरी बात ये भी है कि प्लीज़ जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मेरा चैनल और मजबूत हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट कि आप क्या सोचते हैं, यूसीसी आना चाहिए? और जो स्वीडन में हुआ, इसके बारे में भी प्लीज़ बात कीजिए कि क्या ऐसा जो हुआ, अगर ऐसा हुआ है, तो आज ये इतना क्यों रो रहे हैं? जब ये दूसरों के ऊपर करते हैं, तब इनको ज़रा भी फ़ील नहीं होता है, बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। दे बिकम सो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमने क्या, हमने तो सबके ऊपर हावी होना है। यही एक मानसिकता लेके ये लोग चलते हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, हरे रामा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।